हेलो फ्रेंड, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आईटी एनबी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स के टॉप 100 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। कहते हैं कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ता वही है जो अपने आप को बदलता है। बढ़ता वही है जो अपने आप को बदलता है। इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। फ्रेंड, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक शेयर करें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि वाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज़ रिक्वायर्ड ऑन, यानी नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पे लेने चाहिए। तो नामांकन करते समय शपथ पत्र यानी एफिडेविट तो होता नहीं है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता नहीं है, नॉमिनेशन फॉर्म होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे घुमा दिया गया है। पूछा है एक्सीडेंटली यू मेड अ मिस्टेक व्हेन वर्किंग विथ योर डॉक्यूमेंट, हाउ कैन यू अनडू दैट एक्शंस। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं, तो आप उसे पुनः कैसे वापस लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शब्द दे दिया अंडू। तो कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल वाई रीडू की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट, इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो देखिए GIF यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये तो वैलिड इमेज फॉर्मेट है ही, ये भी है, JPEG भी है, BMP भी है। DOC नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। DOC डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, इसलिए ये इमेज का वैलिड फॉर्मेट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल जो होती हैं उनको स्पैम कहा जाता है। जंक ईमेल जो होती हैं उसको स्पैम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन राइटर द बैक स्पेस की, राइटर में जब आप बैक स्पेस की दबाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम लोग बैक स्पेस की दबाते हैं तो होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए इसका। जब हम लोग बैक स्पेस की दबाते हैं तो ये हमारे कैरेक्टर्स को लेफ़्ट की तरफ इरेज करती है, यानी लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। और डिलीट दबाते हैं तो राइट की तरफ हमें इरेज करने का काम करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन एड अ एडिशनल रो टू एन एग्जिस्टिंग टेबल यू शुड, मौजूदा टेबल में यदि अतिरिक्त
मौजूदा टेबल में यदि आपको एडिशनल रो ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक टेबल है, सपोज दैट ये रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सपोज दैट एक टेबल है, इसमें 3 रो हैं। अगर चौथी रो अगर आपको ऐड करनी हो तो आप क्या करेंगे, किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे कि चौथी रो आपकी ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, चूज टेबल, टेबल को चूज करेंगे, देन इंसर्ट एंड रोज एबव आर बिलोस। टेबल मतलब हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, फिर हम चूज़ करेंगे कि हमें एबव लगाना है कि बिलो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टेलनेट इज़ टेलनेट का आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है कि टेलनेट का फुल फॉर्म बताइए। तो टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, DNS का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विच इज़ रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी, इनमें से कौन वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है। तो वर्चुअल रियलिटी से हमारा ये तीनों रिलेटेड हैं, सैमसंग VR, ऑकुलस VR और गूगल कार्डबोर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, अकाउंट पे चेक जो होता है, अकाउंट पे चेक यानी अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। तो अकाउंट पे चेक का जो है वो भुगतान बैंक खाते में जमा करके किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है, तो आउटपुट डिवाइस स्कैनर भी है, सॉरी इनपुट डिवाइस है स्कैनर, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस। ये तीनों इनपुट डिवाइस में आती हैं। ये तीनों किस में आती हैं, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, और इसमें एक ही जो है वो आउटपुट डिवाइस है, वो है प्लॉटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, यानी इस क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर केवल किस तरह के डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर्स का प्रयोग करके, यानी कंप्यूटर केवल नंबर के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिट्रीव आर स्टोर फाइल ऑन नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। OS डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज, सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। तो सिस्टम के शट डाउन होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट
द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस, इनमें से कौन सा वैलिड सेल का एड्रेस नहीं है? तो सेल जो होता है वो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि कॉलम प्लस रो को मिला के बनता है। मान लीजिए कॉलम का नाम है ए, रो का नाम है 190, तो हो गया A90, ये तो सेल है A90 190। इधर देखिए HS70 ये भी सेल का एग्जाम्पल है, DF6780 ये भी सेल का एग्जाम्पल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें रो पहले आ गया है, फिर कॉलम फिर रो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्काइपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, स्काइपी इनमें से बेस्ट है किसके लिए? तो स्काइपी इंटरनेट टेलीफोनी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। स्काइपी से हम लोग बातचीत वगैरह करते हैं। ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस में आता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्काइपी क्या है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में बैडवेयर भी होता है, मलिशियस वेयर भी होता है और मालवेयर भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट, इथरनेट का एक एग्जाम्पल है। तो इथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, इसलिए लैन। इसमें मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। तो इथरनेट जो है वो लोकल एरिया में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैक स्टैंड फॉर, मैक का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मैक एक फिजिकल एड्रेस है, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क लिब्रे ऑफिस राइटर इज नॉट बेस्ट सुटेड, निम्न किस कार्य के लिए लिब्रे ऑफिस अनुकूल नहीं है? पहला ऑप्शन है कंबाइन मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स टू सेंड लेटर टू मेनी रिसिपिएंट, कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन करना। दूसरा है क्रिएटिंग स्लाइड टू शो इन वर्कशॉप और सेमिनार, वर्कशॉप या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना। तीसरा ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग प्री रिटेन डॉक्यूमेंट, पहले से लिखे डॉक्यूमेंट को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइटिंग थेसिस विथ 100 ऑफ पेजेस, 100 पृष्ठों के लेख को लिखने के लिए। इसका राइट आंसर होगा बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग स्लाइड से काम नहीं करते हैं, इसमें पेज से काम किया जाता है। यहाँ राइट लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पूछा हुआ है, नॉट बेस्ट सुटेड। तो स्लाइड लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग स्लाइड नहीं बनाते हैं, स्लाइड जो होता है वो इम्प्रेस में बनता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अनदर वर्ड फॉर अ अनदर वर्ड फॉर अ, ये डीले नहीं है, ये डेजी व्हील है, डेजी व्हील। ये माफ़ करिएगा क्लर्कियल मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग में। अनदर वर्ड फॉर अ डेजी व्हील प्रिंटर इज़, इनमें से मतलब डेजी व्हील प्रिंटर को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सा नाम है? इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गोल्फ बॉल प्रिंटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। BCC मीन्स, BCC का मतलब होता है, तो मेल में CC होता है और BCC होता है। मेल में जो CC होता है उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और जो BCC होता है उसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन
कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्टकट की यूज टू स्विच द प्रीवियस स्लाइड। पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पेज अप। पेज अप का इस्तेमाल करके हम लोग पिछली वाली स्लाइड में जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टर्मिनल विंडोज उबंटू? उबंटू क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स का एक ये वर्जन है उबंटू। तो कह रहा है टर्मिनल विंडो उबंटू में ओपन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे कि उबंटू में टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगी, जिस पे हम लोग अपना कमांड वगैरह चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन। प्रिंटर की स्पीड को जनरली मापा जाता है, यानी प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसको जनरली आप किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में मापा जाता है, पीपीएम, पेज पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो होता है वो 3000% होता है, और मिनिमम जो जूम परसेंटेज होता है वो 5% होता है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करा रखा हुआ है। यहाँ इम्प्रेस में पूछा है मैक्सिमम, तो 3000%। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल? कह रहा है वेब फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट HTML या डॉट HTM, क्लर्कियल मिस्टेक है। डॉट HTML या डॉट STM जो होता है वो वेब फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पेस्ट स्पेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड इम्प्रेस। शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा भी हुआ है, हो सकता है आपसे पूछ भी दें। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट 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 इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। हाई स्पीड मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में होता है, इनमें कौन सी मेमोरी जो है वो हाई स्पीड की मेमोरी आपको लग रही है? तो इनमें से रैम भी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी है, बायोस मेमोरी नहीं है। तो आपको पता है कैश मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ मेमोरी हायरार्की। तो कैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लोडर भी है, लिंकर भी है, यानी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्सपेक्ट फॉर इफ एंड इफ एरर व्हाट रिजल्ट फ्रॉम अ लॉजिकल फंक्शन। इफ और इफ एरर के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है। तो एक लॉजिकल फंक्शन से दो ही परिणाम निकलता है। यदि वैल्यू ट्रू रहेगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू, वैल्यू फॉल्स रहेगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका सिंटेक्स भी लिखा जाता है इक्वल टू इफ ब्रैकेट में लॉजिकल टेस्ट कामा वैल्यू इफ ट्रू कामा वैल्यू इफ फॉल्स, यानी दोनों में अगर बात सही रहेगी, लॉजिकल टेस्ट सही रहेगा तो ट्रू वाला पार्ट प्रिंट होगा, अगर ये बात गलत रहेगी लॉजिकल टेस्ट की तो फॉल्स वाला बात प्रिंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आईपी स्टैंड फॉर, आईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ से दो क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हैं। आईपी के दो वर्जन, IPv4 और दूसरा IPv6। सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्जन IPv4। IPv4 की टोटल लेंथ होती है 32 बिट और IPv6 की टोटल लेंथ होती है 128 बिट, यानी ये 32 बिट का मतलब 4 बाइट हो जाएगा और ये 128 बिट का मतलब 16 बाइट हो जाएगा, 16 बाइट। तो कभी कभी बिट में ना देके बाइट में पूछ लेता आपसे, कभी कभी बिट में ना देके बाइट में पूछ लेता आपसे। ये कैसे हुआ, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसलिए 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 4 8 छक्का 48, 16 बाइट ये होता है। एन आउटकम ऑफ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट बी। कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होगा वो आपके फाइल को डिलीट कर सकता है, डिस्क को क्रैक कर सकता है, प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता ये पूछा है तो मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द सिंपलेस्ट वे टू ब्रेक अ डेडलॉक इज़ टू। एक डेडलॉक को ब्रेक करने का सबसे सरलतम तरीका क्या है। एक डेडलॉक को ब्रेक करने का सबसे सरलतम तरीका क्या है। तो डेडलॉक को ब्रेक करने का सबसे सरलतम तरीका है किल वन ऑफ द प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रक्रियाओं में से एक को ख़त्म कर देना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्मेटिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी क्लियर्ड बाई। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्मेटिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी क्लियर्ड बाई। टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे। तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में यूजिंग Ctrl+M अगर प्रेस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर। इंटरनेट किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है किसमें। तो प्रोवाइडिंग नोट्स, लेक्चर एंड कोर्स मटेरियल, ये भी सही है। एक्सेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, ये भी सही है। गिविंग ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑप्शंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द एड्रेस मोड दैट कैन बी यूज्ड इन फार्मूला इज /R। ये एड्रेस मोड पूछ रहा है। एड्रेस मोड का मतलब ये एक्सेल में सेल रेफरेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक्सेल में जो सेल रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस वो 3 तरह के होते हैं। एक्सेल में जो सेल रेफरेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है मिक्स्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। URI स्टैंड फॉर।
URI का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब रो और कॉलम को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो सेल बनता है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, जब हम लोग कॉलम और रो को आपस में मिलाते हैं तो सेल का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो जो आवश्यक नहीं है वो है ईमेल प्रोग्राम। ईमेल प्रोग्राम आवश्यक नहीं है, इंटरनेट चाहिए, ईमेल अकाउंट चाहिए, वेब पेज चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये बराबर हो जाए हमारे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होता है, तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो उसमें कलेक्शन होता है, स्लाइड होती हैं, हैंडआउट होता है, स्पीकर नोट्स होता है और आउटलाइन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जो जूम परसेंटेज होता है वो होता है 600%, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेब पेज कैन बी डेवलप बाय यूजिंग लैंग्वेज। वेब पेज जो होता है वो किस लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग एक स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैन इलिटरेट पर्सन बी इशूड डेबिट कार्ड। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन होगा यस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट की साइज़ कितनी होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम फॉन्ट की साइज़ होती है वो होती है 96, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। की यूज्ड फॉर सब स्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। किस शॉर्टकट की का यूज़ करके लिब्रे ऑफिस में सब स्क्रिप्ट आप लगा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैंने आपको एक कोटेशन बताया था कि सब मतलब सब और सब, दो बात याद रखिएगा। सब यानी सब लोग नीचे रहते हैं, जैसे केमिस्ट्री के सारे फार्मूला जो होते हैं वो सब स्क्रिप्ट लिखे, जैसे H2O CH3COOH, इसमें जो 3 होगा और जो 2 होगा ये सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। और सुपर हमेशा ऊपर होता है, तो जैसे x² लिखा हो तो इसमें 2 जो होगा वो सब होगा, यानी सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सब स्क्रिप्ट अगर आपको लगाना होगा तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आपको सब स्क्रिप्ट लगाना होगा तो उसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+Shift+B, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ एक IP एड्रेस का क्वेश्चन है। 128.23.120.8, यानी IPv4 है ये। द फर्स्ट बाइट इज़ 128, दिस इज़ अ क्लास। IPv4 में टोटल 5 क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। पूछ रहा है ये किस क्लास का नेटवर्क है। 128.23.120.8
8, तो ये क्लास बी का नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 128 क्लास बी में आएगा। नॉमिनेशन वंस डन कैन, एक बार किया गया नामांकन कैंसिल किया जा सकता है, तो बी कैंसिल हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके? तो हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। FTP यूजेस सर्विसेज, तो FTP है क्या? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP किस तरह की सर्विस का उपयोग करती है? तो FTP जो होती है वो TCP की सर्विस को उपयोग करती है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इनमें से कौन डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नहीं आता है? तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में चेक पेमेंट नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेट बैंकिंग आती है, मोबाइल वॉलेट आता है, चेक पेमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डेटा इज मर्ज एट ट्रांसपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मतलब प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले डेटा जो होता है वो होता है हमारा नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर में डेटा जो होती है वो पैकिंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका प्यारा सा जवाब आना चाहिए आपका। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहले क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस होता है 16, जिसमें 0 से 9 तक डेसिमल नंबर होते हैं और ए से लेकर एफ तक ये आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जहाँ ए की वैल्यू होती है 10, बी की वैल्यू होती है 11, सी की वैल्यू होती है 12, डी की वैल्यू होती है 13, ई की वैल्यू होती है 14 और एफ की वैल्यू होती है 15। तो 0 से 9 ये हो गया 10, ए से एफ यानी 1 2 3 4 5 6, 10 और 6 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। CRT स्टैंड फॉर, CRT स्टैंड फॉर, CRT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रेस ट्यूब। CRT एक मॉनिटर होता है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रेस ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। माफ़ करिएगा, थोड़ा क्लर्कियल मिस्टेक है, टाइपिंग में दिक्कत हो गई है। ट्यूब की स्पेलिंग TUBE होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वन MB इज इक्वल टू, 1 MB इक्वल होता है, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB, 1024 KB, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। थोड़ा आपको डेटा दे दें, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 8 बिट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 MB बराबर होता है 1 GB और 1024 GB बराबर होता है 1 TB।
ये डेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है ये ना पूछ के आपसे इसमें से कोई डेटा आपसे पूछ दे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। BIT स्टैंड फॉर, बिट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जिसमें दो संख्याएं होती हैं, एक 0 और एक 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जिसका न्यू नेम हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये ब्राउज़र है जो विंडोज़ के साथ फ्री अवेलेबल होता है। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरनेट इज़ अ, इंटरनेट एक है। तो इंटरनेट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क नहीं है, प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, ISP नहीं है, ये पब्लिक नेटवर्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज़, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस बोल दिया है। पॉइंटिंग डिवाइस आपको अच्छे से पता है कि माउस को बोलते हैं, तो माउस के साथ चले जाएंगे, और माउस ऑलरेडी एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस भी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विश्व का कौन सा है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो इनियाक है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? तो मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चला जाता है, जो 2010 में iOS के लिए आया था और 2012 में एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड अबव, हार्ड डिस्क के दोनों तरफ क्या कोटेड होता है? तो जो हार्ड डिस्क होती है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड से कोटेड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IIoT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, यानी ध्यान समझिएगा। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू जंप टू द लास्ट स्लाइड शो इन इम्प्रेस, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? जैसे इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन चल रहा हो और हमें सबसे लास्ट स्लाइड पे जानी हो, तो हम क्या प्रेस करेंगे? तो कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आएंगे। डेटा ROR इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेटा या सूचना जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो तरह की इनमें से मेन मेमोरी कौन है? तो मेन मेमोरी चूँकि एक्चुअली रैम होता है, लेकिन उसके साथ रोम दिया हुआ ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन कॉन्फ़िगरेशन टू ऑल नोड्स शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन दैट कैरी मैसेज इन बोथ डायरेक्शन, निम्न में से कौन सी लैन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन का साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में संदेश रखता है? तो एक संचार का मतलब वन वे कम्युनिकेशंस, तो एक ऐसी टोपोलॉजी है जो इस तरह की बातों को रखती है, जिस टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट, निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करके आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं? तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके सेंटर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल, किस कमांड का यूज करके हम लोग फाइल को कॉपी करेंगे? ठीक है, कमांड पूछ रहा है यहाँ पे आपसे विंडोज़ की बात नहीं, ये डॉस का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग कॉपी कमांड का यूज़ करके फाइल को कॉपी करेंगे। कॉपी कमांड कंट्रोल सी विंडोज़ में होता है, यहाँ कमांड पूछा हुआ है इसलिए कंट्रोल सी ना के कॉपी कमांड होगा। विच वन इज़ नॉट फाउंड इन विंडो एसेसरीज, विंडो एसेसरीज में कौन फाउंड नहीं होता है? तो विंडो एसेसरीज का मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग, ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं और एसेसरीज पे जाते हैं तो हमको वहाँ पे वर्डपैड दिखाई देता है, नोटपैड दिखाई देता है, ब्रश दिखाई देता है, लेकिन हमको क्या दिखाई नहीं देता है? तो हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम, या फिर देखिए फिर कमांड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रेन कमांड। रेन कमांड से हम लोग फाइल को रीनेम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फाइल टाइप डॉट डॉट इंडिकेट द फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है आपसे। तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .doc, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन करेक्ट फॉर्मेट है? तो ईमेल एड्रेस आपको पता है कि ईमेल एड्रेस दो भागों में बटा होता है, जिसको बांटने का काम @ सिंबल करता है। @ के पहले वाले भाग को यूज़र नेम बोलते हैं, यूज़र नेम बोलते हैं, और @ के बाद वाले भाग को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। @ के बाद वाले भाग को डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये होगा नहीं कि उसमें दो @ आ गए हैं, ये होगा नहीं, @ है नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री बिट रिक्वायर्ड द यूज़र टू पे सम अमाउंट फॉर फर्दर यूज़, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो इनमें से ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा है जो फ्री होता है और बाद में जाके जब मतलब कुछ देना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू प्रिंट स्लाइड हैंडआउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, अगर स्लाइड हैंडआउट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको प्रिंट करना है तो आप कहाँ जाएंगे? तो हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ प्रिंट करने की बात कर रहा है, प्रिंट स्लाइड हैंडआउट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ODF मीन्स, ODF का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। तो ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मर्ज मोर देन वन सेलेक्टेड सेल एंड क्लिक द बटन इन कैल्क एंड एक्सेल, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्सेल की सीट है, ये कॉलम है और ये सेल है। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों सेल आपस में मिल जाएं, यानी वो अब ऐसे दिखें। ये तीनों सेल आपस में मिल जाएं और वो अब ऐसे दिखें। ये तीनों ऊपर वाले आपस में मिल जाएं, ये ऊपर वाले आपस में देखिए यहाँ पे मिल गए, जो यहाँ पे ऐसे थे। तो इसको बोलते हैं मर्ज करना। दो या दो से अधिक सेल को आपस में मिला देने को मर्ज बोलते हैं। कह रहे किस ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे कि वो मर्ज हो जाएंगे, एक से अधिक सेल आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। तो हम लोग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करेंगे।
यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल यूजेज विच आरजे कनेक्टर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो RJ45 कनेक्टर का यूज़ करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। NRI मीन्स, NRI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। लिखेंगे इक्वल टू ब्रैकेट में 22 + 2 × 7, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 22 × 7 + 2 × 7, तो 22 × 7 इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7 14 और 1 15, 154 + 7 दूना 14, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 168, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द केस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए प्रॉपर फंक्शन जो होता है एक्सेल में, जो लोअर फंक्शन होता है वो किसी भी, अगर हमने लिख दिया इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट में लिख दिया हमने कैपिटल लेटर में, सपोज दैट लिख दिया हमने कुछ भी लिख दिया इंडिया IND लिख दिया, तो लोअर फंक्शन क्या करता है, किसी भी कैपिटल लेटर जो अंदर लिखे गए होते हैं उसको स्मॉल में कर देता है, यानी अब ऐसे आएगा इसका आउटपुट, एंटर अगर प्रेस करेंगे तो। अपर फंक्शन क्या करता है, अगर आपने लिख दिया इक्वल टू अपर, ये कैल्क में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। अपर इक्वल टू अगर आपने लिख दिया IND, तो अपर फंक्शन क्या करेगा, जो लोअर टेक्स्ट होंगे उनको अपर यानी कैपिटल कर देगा, यानी इसका आउटपुट आएगा कैपिटल में IND। प्रॉपर फंक्शन जो होगा, अगर लिखेंगे हम इक्वल टू प्रॉपर PROPER प्रॉपर और ब्रैकेट में लिखा हमने, अगर मान लीजिए मोहन लिख दिया, तो ये क्या करेगा, आउटपुट इसका आएगा कैपिटल M हो जाएगा, पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे, तो ये आपके कैरेक्टर पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन एक फंक्शन इसमें से ऐसा है जो कैरेक्टर पे प्रभाव नहीं डालता है, जिसका नाम है लेन। लेन का मतलब होता है लेंथ, इसका यूज़ करते हैं किसी दिए गए कैरेक्टर का लेंथ निकालने के लिए। जैसे लिखा हो इक्वल टू लेन और ब्रैकेट में लिखा हो डेल कामा में मोहन, अगर इसका लेंथ अगर हमें निकालना हो तो ये इसको काउंट कर देगा 1 2 3 4 5, यानी मोहन जो शब्द है वो 5 अक्षर को मिला के बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए स्कैनर जो है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, प्रिंटर भी है, माउस भी है। इंटरप्रेटर जो है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट अस यूज टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस। यदि आप लिब्रे ऑफिस से बाहर होना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+Q, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डबल साइडेड मैग्नेटिक डिस्क पैक दैट हैज़ 6 डिस्क नॉर्मली यूजेज सरफेस फॉर दिस पैक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 डिस्क वाला एक 2 तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः कितने सतहों का प्रयोग करता है। तो ये सामान्यतः जो होता है वो, इसका राइट आंसर होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कमेंट कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग करके कमेंट को जोड़ा जा सकता है।
यानी अगर एक्सेल के किसी भी सेल में अगर आपको कमेंट ऐड करना हो तो आप कहाँ जाएंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट जुड़ जाएगा। होता क्या है कमेंट, जैसे मान लीजिए एक्सेल की सीट है आपकी, ये कॉलम है, ये रो है, यहाँ लिखा हुआ है 30, 30 के ऊपर कोई कमेंट लिखना है, जो कमेंट आप चाहते हैं ऐसे शो करें यहाँ पे, इट्स माय फेवरेट नंबर, तो आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू और कमेंट पे क्लिक करके कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस भी है, एमएस वर्ड भी है, इजी वर्ड भी है। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इन आस्की कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड, आस्की में आस्की कोड प्रणाली के अंतर्गत कितने कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो टोटल 128 कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करता है। तो जो मॉडेम होता है वो कार्य नहीं करता है। मॉडेम जो होता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड टू द विच टूलबार, अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस टूलबार पे पाया जाता है। तो अंडरलाइन वगैरह या टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की बात की जाए तो फॉर्मेटिंग टूलबार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर क्लॉक की स्पीड को मापते हैं तो गीगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द डॉट 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 कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन फाइल, यानी प्रेजेंटेशन फाइल को यदि प्रिंट करना है तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो प्रेजेंटेशन को अगर प्रिंट करना है तो हम लोग Ctrl+P प्रेस करेंगे, यानी वो फाइल प्रिंट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आएंगे, इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक इट मे एक्चुअली बी अ, बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि आपके बैंक से है तो ये वास्तव में क्या हो सकता है, तो ये एक फिशिंग अटेम्प्ट में, फिशिंग पासवर्ड बदल के इसमें फ्रॉड किए जाते हैं। डॉट 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 इज द नेम ऑफ लिस्ट दैट स्टोर द URL ऑफ वेब पेज एंड लिंक विजिटेड इन पास्ट फ्यू डेज, अगर पास्ट फ्यू डेज़ में अगर आपने वेब URL पर कुछ सर्च किया है तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, तो हिस्ट्री लिस्ट में स्टोर होता है, जिसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे ब्राउज़र को ओपन करके तो वो बता देगा कि आप पास्ट फ्यू डे में मतलब पिछले कुछ दिनों में आपने किस किस तरह की वेबसाइट सर्च करी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम एन अटैच फाइल कैन बी, ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तो ये क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द डॉट 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 ऑफ अ नेटवर्क, पासवर्ड आप लगाते हैं क्या इम्प्रूव करने के लिए, तो पासवर्ड हम लगाते हैं कि सिक्योरिटी हमारी क्या हो, अच्छी हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड ऑन द मेन्यू, आप मेन्यू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, तो हम लोग एडिट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेटस्केप नेविगेटर इज एन, नेटस्केप नेविगेटर इनमें से क्या है, तो नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक इंटरनेट ब्राउज़र है, यानी एक
वेब ब्राउज़र है, इसको वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, यानी इंटरनेट ब्राउज़र इज़ आल्सो नोन एज वेब ब्राउज़र। अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल दोनों एक ही होती हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के डायमीटर को हम लोग माइक्रॉन्स में मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जो हमने देखा, जो आपके एग्ज़ाम ITNS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको PDF वगैरह लेने के लिए आप रोज़गार वे के टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आज की क्लासेस की सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम से हर दिन कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।